हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बड़े एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सपने पूरे नहीं होते हैं, सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, पूरे नहीं होते हैं। इसी के बारे में आज अपन बात करते हैं। सपने देखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, सपने नहीं, गोल होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यार गोल सेट करोगे तभी सपने पूरे होंगे। यस, सपने देखने ज़रूरी हैं। जब तक आप सपने नहीं देख सकते ना, गोल नहीं सेट कर सकते। जब तक आपका गोल सेट करने का रीज़न ये नहीं है कि आपका कोई सपना है, तब तक आप उसको पूरा भी नहीं कर पाएंगे। बिना सपनों के गोल नहीं हो सकता और बिना गोल के सपने पूरे नहीं हो सकते। तो पहला कदम यही है कि भी सपने देखने बहुत ज़रूरी है। जब भी हम सपने देखते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं गोल में कन्वर्ट किए बिना, यूजुअली क्या होता है, हमारे सामने समस्या आएंगी। समस्याएं आप गोल सेट कर लें तब भी आएंगी, गोल सेट नहीं करें तब भी आएंगी। एक मेजर फर्क होता है कि जब आपने गोल सेट किया हुआ होता है ना, तो अब आपके सामने जब समस्या आती है तो वो आपको रोक नहीं पाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपना है कि एक बढ़िया सा करियर बनाना है, ग्रो करना है, अच्छी कंपनी, अच्छी नौकरी, अच्छा प्रोफाइल पे जाना है। आप नौकरी शुरू करते हैं, कंपनी पसंद नहीं आती, बॉस पसंद नहीं आता, समस्या आ गई आपके सामने। आप क्या करते हैं? आप नौकरी छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बड़े शौक से बिज़नेस शुरू करते हैं। आपको लगता है कि ये वाला बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा मैं कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन कुछ समय बाद में आप देखते हैं कि भी यार बिज़नेस नहीं चल पा रहा है। कारण क्या है, उसके बारे में अपन अलग से भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब बिज़नेस नहीं चल रहा है, समस्या सामने आ गई, बिज़नेस नहीं चल रहा है, आपकी जेब में अगर और पैसा है तो आप क्या करते हैं? बिज़नेस चेंज कर लेते हैं। या अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बंद करके आप अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल में वापस चले जाते हैं। क्योंकि पर्पज़ बिजनेस शुरू करने का पैसा कमाना था, बिजनेस बंद हो गया, अब आप पैसा कमाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। होता क्या है दोस्तों कि भी हम देखते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। क्योंकि गोल नहीं है तो हमने ये कभी सोचा नहीं है कि हमें समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए जैसे ही समस्याएं आती हैं तो हम हमारे सपने को छोड़ देते हैं। अगर आपने इसको गोल में कन्वर्ट किया होता है तो आपको कुछ अंदाज़ा होता है, अंदाज़ा नहीं भी होता तो आपको इतना ज़रूर पता होता है कि कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके की समस्या आएगी। तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं? आप उन समस्याओं को हैंडल करने के लिए सोचते हैं, ना कि अपने सपने को चेंज करने के लिए। अभी आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, टीवी पे, सभी जगह पे आपने फिरोज़ आलम की कहानी ज़रूर सुनी होगी। फिरोज़ आलम 2010 के अंदर 12th पास करने के बाद में 2011 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं। कांस्टेबल ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनका सपना होता है कि उनको एक ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर बनना है। इस सपने को उन्होंने अपने गोल में कन्वर्ट कर दिया और कांस्टेबल रहते हुए अपनी एजुकेशन पूरी करी, यूपीएससी का प्रिपरेशन किया। अब ये सब कुछ तो कर लिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। उन्होंने 6 बार यूपीएससी अपीयर किया, 4 बार मेंस क्लियर किया। अब इसके बाद में एक और उनको चांस मिलता नहीं है, तो चौथी बार में लास्ट अटेम्प्ट के अंदर उनका यूपीएससी क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ और वो आईपीएस ऑफिसर बन गए। उसी दिल्ली पुलिस के अंदर मई 2021 के अंदर 10 साल के गैप में वो आते हैं, एसीपी ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो सपना है उसको उन्होंने गोल में कन्वर्ट कर लिया। सपने को जब आप गोल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको समस्याएं तो आती हैं, लेकिन आप समस्याओं को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, आप उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्टीफन कोवे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है, जो मुझे बड़ा पसंद है, वो ये है कि आप के सामने हमेशा समस्याएं आएंगी। जब समस्याएं आएंगी तो यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें हमेशा आपके साथ होंगी।
कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जिनको आप हैंडल कर सकते हैं, जिनको हैंडल करने की कैपेसिटी आप में है या रिसोर्सेज आपके पास हैं, राइट। इसको अपन सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, जहाँ पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उस सिचुएशन को, उस समस्या को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है कि भी उस समस्या या उस सिचुएशन के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, ना मेरे पास रिसोर्सेज है, ना मैं कुछ उसके बारे में कर सकता हूँ। तो हमने क्या करना है कि अपनी एफर्ट्स को उस तरफ लेकर जाना है जहां पर मेरे कंट्रोल में है। तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सपना क्लियर है, आपको अपना सपना देखा हुआ है, आपने आपको सपना पूरा करना है, तो आप ये देखिए कि उस सपने को पूरा करने के लिए आप कितने काबिल हैं, आपकी काबिलियत किस लेवल की है, आपको सपना को पूरा करने के लिए किस तरीके के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, आपको उस सपने को पूरा करने के लिए किसका सहयोग चाहिए होगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला कदम आप ये करिए कि इन चीज़ों को लिख डालिए कि आपकी काबिलियत क्या है, सहयोग क्या चाहिए, रिसोर्सेज क्या चाहिए। जब आपको ये सब पता है तो आप दूसरे लेवल पे आइए और दूसरे लेवल पे आप देखिए कि जहाँ पर कमी है, आपकी काबिलियत 70% है, 30% को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, उन रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ जगहों पर किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी कि वो कौन से लोग हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। तो दूसरे लेवल पे आप इन सारी चीज़ों को लिख डालिए कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ पर पहुँचना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके की काबिलियत में इजाफा करना पड़ेगा, किस तरीके के लोगों से सहयोग लेना पड़ेगा, किस तरीके के रिसोर्सेज का इंतजाम करना पड़ेगा। जब आपको दोनों चीज़ें पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपका गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, तो तीसरा काम कर डालिए कि ये जो गैप है, ये जो आपने गैप एनालिसिस किया है, इस गैप को पूरा करने का एक सिस्टमेटिक प्लान बना डालिए और उस प्लान के अंदर जो काबिलियत में इम्प्रूवमेंट करना है उसको लिख डालिए, जो रिसोर्सेज चाहिए उनको लिख डालिए, जिन लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा उसको लिख डालिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये सारा काम करने का एक टाइमलाइन फिक्स करेंगे, डेट फिक्स कर दीजिए, इस तारीख तक मेरे को ये करना है। तो देखिएगा आपका जो गोल है आप उसके काफ़ी पास पहुंचेंगे, आपको उस गोल को अचीव करने में सुविधा होगी। कई बार क्या होता है, गोल पूरा नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी अधूरा नहीं होता कि आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। आप कांस्टेबल से आईएएस ना बन पाए, आईपीएस ना बन पाए, लेकिन ये गारंटीड है कम से कम आप सब इंस्पेक्टर तो बन ही जाएंगे। यू विल ऑलवेज बी बेटर देन द कांस्टेबल, अगर आपका गोल आपने अच्छे तरीके से लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा कि लाइक नौकरी कर रहे हैं, पसंद नहीं आई, नौकरी छोड़ दी, लेकिन जब आप सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस जो आपके कंट्रोल में गोल क्लियर है आपका, अगर उस पे है तो आपको पता है कि भैया ये मेरा करियर है, इसको मैंने आगे लेके जाना है, तो आप नौकरी चेंज करने की जगह उस कंपनी में उस बॉस के माहौल को कैसे मैनेज करना है, इसकी अपने अंदर काबिलियत डेवलप करने के ऊपर फोकस करते हैं। कंपनी को, बॉस को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी काबिलियत बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से बिजनेस है, उसके अंदर आपका चैलेंज है कि भी ग्राहक नहीं आ रहा आपके पास, आपकी सेल नहीं हो रही है, आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो आपका सेंटर ऑफ कंसर्न है। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि भी चलो ठीक है, कस्टमर नहीं आ रहा, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। चलो ठीक है, कस्टमर आ रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा है, लेकिन मैं उसको कैसे अच्छे से समझाऊं कि वो खरीद ले। तो आप अपने स्किल्स के ऊपर या अपनी अप्रोच के ऊपर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपने सपना देखा है तो वो पूरा होगा, बस शर्त एक है कि उसको गोल में कन्वर्ट करिए। गोल में कन्वर्ट करने के बाद में आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है, और जो गैप है उस गैप को पूरा करने का एक सिस्टमेटिक प्लान बनाइए, उसके ऊपर फोकस करिए। यूजुअली कहा जाता है कि आप टाइम को मैनेज करने की कोशिश मत करिए, आप अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करेंगे तो आपको जहाँ पर पहुँचना है आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सपने देखिए दोस्तों, सपनों को पूरा करने के लिए उनको गोल में कन्वर्ट करिए। गोल को पूरा करने के लिए एक सिस्टमेटिकली लिस्ट बनाइए कि आप उसको कैसे करेंगे, आपके सपने पूरे होंगे। सपने देखना जरूरी है, बिना सपनों के जिंदगी अधूरी है। रिमेंबर,
सपने देखना ज़रूरी है, बिना सपनों के ज़िंदगी अधूरी है। इन सपनों को अगर गोल में कन्वर्ट कर देंगे तो ज़िंदगी भी पूरी है, गोल भी पूरा है और आपकी खुशियों का खजाना भी पूरा है। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। आप और कौन से सब्जेक्ट पे मेरे को सुनना चाहते हैं वो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।